सो वेलकम बैक। एक और नई वीडियो मैं आ गया हूँ फिर से रिकॉर्ड करने, और इस बार मैं फिर से थोड़ा नॉस्टैल्जिया की तरफ जाना चाहता हूँ। तो मेरे को कुछ कंटेंट मिला है तो हम देखेंगे। लेट्स सी। ओके, शुरू करते हैं। आ जाओ, मैं अपनी कॉफ़ी के साथ हूँ। नाइस, वेरी वेरी नाइस। आई एम फ्रॉम दिस एरा, जैकी चैन एंड एडवेंचर्स। ओ रूड, जैकी चैन। मैंने ये शो इतना देखा नहीं है, लेकिन हाँ है, ये मेरा बचपन तो है। मैंने शो इतना देखा नहीं है क्योंकि जिस हमने बचपन से जैकी चैन जरूर देखा, तो उस हिसाब से आई एम फ्रॉम दिस एरा ब्रो। इसका नाम भूल गया मैं। शेयर इट, हाँ शेयर इट। भाई इस टाइम पे तो चीज़ें चलती थी ना कि गाने शेयर हो रहे हैं, मूवी शेयर हो रही है, गेम शेयर हो रही है। उस टाइम पे एंड्रॉइड्स पे ये होता था। मतलब ज़्यादा आईफोन वाले लोग थे नहीं, मतलब थे, अमीरों के बच्चे थे, हम मिडिल क्लास वाले हैं, तो हमारे पे एंड्रॉइड ही होता है। तो उस टाइम पे ना एप्स APK फाइल्स में शेयर होती थी। गेम्स हो गई, कोई भी हो गई, क्योंकि कुछ गेम्स पेड होती थी, कुछ वैसे होती, तो हम उनका क्रैक ढूंढते थे। अलग अलग वेबसाइट्स पे, इस पर हमारे पे वायरस भी आता था। बहुत जेल आए हैं। तो इस पे शेयर होती थी वो चीज़ें। बहुत चीज़ें शेयर करी हैं यार इस पे। तो एक टाइम बाद फिर ये एरर करने लग गया था, और भी आ गए थे फिर तो अलग अलग ऐप्स ने करना चालू किया था ये। इफ़ यू हैव ईटन दिस, कंग्रेचुलेशन, योर चाइल्ड विल ईट। डूड, ये मैंने अभी खाया है कुछ टाइम पहले, ठीक है। बचपन में तो खाया ही खाया, अब अभी भी खाया। ये बॉल्स नहीं खाई, ये वाली, ये फुटबॉल्स जो बनती थी ना, ये बंद हो चुकी है अब। और लास्ट जब मैंने खाई थी मुझे पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इसका टेस्ट मेरे लिए बदल गया था, पता नहीं क्यों। बचपन में टेस्ट अलग था, अब लेकिन नहीं। बिस्किट्स फ्रॉम अ ब्रांड नो नॉट वैसे, गेस्ट बिस्किट्स, एग्जैक्टली डूड। ये निकलते ही तब थे जब घर में गेस्ट आए हैं, और हमें नहीं मिलते थे। मतलब ऐसा नहीं है मिलते नहीं थे, मुझे तो मिल जाते थे। नॉर्मली घरों में ये नहीं होता ना कि उनको घर में बच्चों को नहीं देते। मैं वो था कि सब खा रहे हैं, मैं मम्मी से बोलूँगा मम्मी मेरे को ये मेरे को ये चाहिए, तो मम्मी उनके सामने से ही उठा के ले आती थी मेरे लिए। मेरी मम्मी अलग है भैया, उनको फर्क नहीं पड़ता था इतना इन चीज़ों से कि सिर्फ गेस्ट ही खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे। ना ना ना, नेवर। इस चीज़ में मैं बहुत लकी रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स अलग है। नॉर्मल पेरेंट्स की तरह नहीं है वो। कैसे दुनिया ने मार खाई है, मैंने मार नहीं खाई, आज तक नहीं खाई। हल्का फुल्का तो चलता है अगर हरकतें करी हैं, लेकिन वैसे मार नहीं खाई मैंने। ट्रू चैनल्स टू द हार्ट, स्टार क्रिकेट, 10 क्रिकेट। डूड, मैं क्रिकेट का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, सॉरी। मैंने सारे स्पोर्ट्स देखे, लेकिन क्रिकेट छोड़ के क्रिकेट नहीं पसंद। क्रिकेट छोड़ के मैंने सब देखा है। नहीं पसंद, नहीं पसंद भाई, ठीक है, जज कर लो जितना करना है। क्रिकेट मेरा इतना वो नहीं रहा। रिमेंबर गैंगस्टर रियो, इट इज़ अ बैंगर गेम। कौन सी गेम थी? गेम लॉफ्ट, भाई गेम लॉफ्ट। अब तो कंपनी डूब गई, गेम लॉफ्ट है ना। शिट भाई, ये गेम्स अलग थी। मोबाइल गेम्स भाई, एंड्रॉयड गेम से पहले जो ये वाली गेम्स होती थी ना, कीपैड वाले फ़ोन में जो गेम्स होती थी, वो बहुत प्यारी होती थी। ये खेली है मैंने, ये खेली है मैंने, हाँ डूड। मुझे एक गेम है जो आज तक मतलब मुझे मिली नहीं है। एक होती थी, एक निंजा होता था सीधा, मतलब जैसे टेम्पल रन टाइप है ना, उस टाइप उसे भागना होता था। और वो ऊपर से ऐसे 2D है ना, ये ऐसी 2D होती थी वो। उस गेम का नाम आज तक नहीं मिला। मैंने उसे हर वेबसाइट पे ढूंढ लिया, हर यूट्यूब पे ढूंढ लिया भाई, हर जगह ढूंढ लिया, मेरे को नहीं मिली वो गेम आज तक। बहुत पुरानी गेम है वो निंजा रिलेटेड कुछ थी यार। वो क्या गेम थी मुझे आज तक नहीं याद, बट मुझे उसके वो मेमोरी वो मेरे दिमाग में अटकी हुई है, वो आज तक नहीं जाती। वो गेम बहुत प्यारी थी। इसकी बहुत हल्की हल्की मेमोरी मेरे दिमाग में। देखा सब है, देखा मैंने सब है। मेरा बचपन टीवी के सामने निकला, ये याद आया ना मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये फर्श भाई आज भी है, ये फर्श आज भी है लोगों के घर में। अनफॉर्चुनेटली मेरे नहीं है, लेकिन हाँ मिलते जुलते हैं, बट अब नहीं रहे। लोगों ने अपने घर वो अपना हर चीज़ वो ना थोड़ी मिनिमल टाइप की हो गई, तो लोगों को प्लेन चीज़ें पसंद है ना। लोगों के घर में अब कलर दिखते हैं ना, लोगों के अब डिज़ाइन दिखते, कुछ नहीं दिखता, एकदम प्लेन, सब प्लेन, भैंस की आँख। अलग डब्बों में रह लो। मॉडर्न आर्किटेक्चर इतना बदल गया ना भाई, इतना मनहूस और बोरिंग है, नहीं मजा आता भाई। जो 90s का और 2000 का जो स्टाइल था ना आर्किटेक्चर का, वो बहुत प्यारा था। एटलीस्ट उसमें थोड़ा रिलैक्स लगता, अपनापन लगता भाई उसमें। अब नए वालों में यार ऐसा लगता भाई अकेले रहो। ये वो ना साइकोलॉजिकल चीज़ है। लोग बोरिंग हो गए, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गए हैं। जैसे साउथ इंडिया में जाओ, मतलब साउथ इंडियन जितने भी जो भी स्टेट्स हैं, उनके घर कितने प्यारे। वो जो वाले घर दिखते हैं ना, लक्कड़ के घर होते हैं, सेंटर में वो पौधा लगा होता है, बारिश आ रही होती है भाई, वो जन्नत है वो घर। साला जिस दिन पैसे वैसे कमा ली, सही से घर वही बनाऊंगा मैं, ये वाले घर नहीं बनाने वाला मॉडर्न। उस टाइप का घर चाहिए। डेजिमोन किसको नहीं याद।
सारू, चलो देखें वो लोग। हे बॉस, शायद वहाँ कोई है। मैंने फूल तोड़ लिए हैं। जेटेक्स पे आता था ना ये सब, हाँ उस पर वो साइन भी है। जेटेक्स याद है मुझे। जेटेक्स तो भाई इन लोगों ने जब बदला था ना जेटेक्स को, मुझे बड़ा गुस्सा आया था। किसमें बदला था? डिज्नी एक्सजी में ना, डिज्नी एक्सजी में बदला था भाई। मेरा दिमाग घूम गया था। कस सालों 2-3 चीज़ें तो बची थी बचपन की, वो भी बदल दी यार। एक टाइम बाद भाई कार्टून्स पूरी तरीके से बदल गए। मेरा दिमाग घूम गया था जब इंडियन कार्टून्स आना चालू हुए थे। मुझे नहीं पसंद भाई इंडियन कार्टून्स, ठीक है। आजकल के जनरेशन को बहुत पसंद हो गए, मुझे नहीं पसंद। वो छोटा भीम और क्या था वो साइकिल चला रहा होता था साड़ा बावड़ों की तरह, बहुत सारे थे भाई। इंडियन कार्टून्स स्टार्टिंग से बेकार थे, इसलिए कभी नहीं चले, कभी नहीं चले। हमारे इंडिया में सिर्फ वो कार्टून चले जैसे यूएस के कार्टून चले, यूके के चले, और एनीमे तो फिर चला ही चला। लेकिन इंडियन बकवास है। मोटू पतलू भाई सबसे बड़ा गोबर, सबसे बड़ा गोबर। बच्चे बर्बाद कर रहे हैं भाई हमारे। भाई कोई सा भी कार्टून देख लो, बेन 10 देख लो, ये सब हम देखते थे, ड्रैगन बॉल जी, हर किसी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती थी, कुछ ढंग का होता था। डोरेमोन के एपिसोड्स में कुछ ना कुछ होता था भाई। वो लगता है सबको बचपन का है कि बच्चों के लिए है वो, लेकिन उसमें बहुत चीज़ें ऐसी यूज़ होती थी जो थी थोड़ी ढंग की चीज़ कि बच्चे नहीं समझ सकते उसे। शिनचैन तो बच्चों के लिए था ही नहीं भाई, सीधी बात। और शिनचैन से ज़्यादा कॉमेडियन कोई नहीं था। फिर आइए मोटू पतलू, छोटा भी भैंस की गोबर। वो पानी वाला तो बहुत किया भाई, पानी वाला तो बहुत किया। ये मैं अपने कूलर के आया करता था। ठंडी ठंडी हवा। अब वापिस एक बार चेक कर, एक बार नहीं भाई, ये मेरा ओसीडी था, 3 बार चेक करना है। I still do this. भाई बहुत अजीब हरकतें थी हमारी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस चक्कर में बहुत चोटें लगी है मुझे, क्योंकि मैं कहीं से भी कूद जाता था। ये जो सीढ़ियों वाला था ना, कि तुम पहले खड़े होकर देखते हो टाइम की माँ की आंख कि भाई जल्दी जाना, लेट जाना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 4 सीढ़ी है, 5 सीढ़ी है, 6 सीढ़ी है, 8 सीढ़ी है, अगर मैं कूद सकता हूँ मैं कूद जाऊंगा, चाहे मुझे भैंस की बंदर वाली लैंडिंग करनी पड़े, ठीक है। मैं कई बार ऐसे इतनी हाइट से कूदता था कि मुझे लैंड ही चारों ऐसे हाथ पैरों पे कूदना पड़ता था, क्योंकि अगर 2 पैरों पे सिर्फ कूद गया तो भाई टूट जाऊंगा मैं। तो पूरा ऐसे नीचे बैठे बिल्ली की तरह ऐसे कूद जाता था। ये तो हरकत है भाई। और एक टाइम बाद भाई ट्रिक शॉट्स की बहुत बुरी आदत हो गई थी। कुछ भी कर रहे हैं, घर का बोतलें हाथ में बेमतलब ट्रिक शॉट्स चल रहे हैं। और सबसे अजीब चीज़ जो बचपन में एक मूवी ने मेरे अंदर डाली थी, वो है क्रिश। क्रिश का एक सीन है जिसमें वो प्लेटें टेबल पे फेंकता है और वो एक्यूरेट जगह पे जाके लग जाती है, जो कि फेक थी, सबको पता है, वो एनिमेशन था। बट हम थे बच्चे, हम वो रियलिटी में करेंगे, और हम करते थे और वो प्लेटें गिरती थी। फिर हमें मम्मी से गालियाँ पड़ती थी, कुत्ते क्या कर रहा है। तो बचपना भाई बढ़िया भी था और अजीब भी। किस्मी अभी लिटरली कुछ पिछले महीने मेरे पे पूरा पैकेट था, तो नॉट अ बिग डील। पॉपिंस सब हैं इसमें, नॉस्टैल्जिया क्या बोलूँ, मैं अभी भी खाता हूँ। ये मैंने आज भी खाई है, मैं पहले भी खाता था, तो इसको नॉस्टैल्जिया में नहीं गिनता मैं, ये मैं खाता ही रहता हूँ। ये मेरे लिए बदली ही नहीं चीज़, और ये इन लोगों ने कंपनी ने बंद भी नहीं करी, सबसे बढ़िया है। किस्मी का टेस्ट आज भी वही है। पॉपिंस हाँ थोड़ी सी बदल गई है, उसमें नए नए चीज़ें आ गई हैं, लेकिन हाँ किस्मी आज भी सेम है। और वो जोक आज भी काम करता है, ठीक है, वो जोक नहीं बदला। आज भी तुम किसी को वो दोगे तो वो हंसेगा ही हंसेगा। दिस चैनल वॉज सो गुड। सोनिक ठीक था, सोनिक ठीक था, क्योंकि इस पे कुछ कार्टून्स ऐसे आते थे जो मेरा मूड खराब करते थे। वही इंडियन कार्टून्स तो थोड़ा इशू आता था, लेकिन सोनिक बहुत बढ़िया था। सुपर स्ट्राइकर्स, मुझे इतना सुपर स्ट्राइकर्स पसंद नहीं आया। इसके टाइम पे एग्जैक्ट इसी टाइम पे आता था ईडा एंड जंप, आई गेस होगा इस लिस्ट में। कॉन्ग, ये सब, ये मुझे नहीं पसंद था, सॉरी। कुंफू पांडा भाई, इन लोगों ने मूवी के बाद तो वैसे भी इसको देखने का मेरा मन ही नहीं करता था। अवतार हाँ देखा है, अवतार देखा है, डाल्टन्स देखा है, शक्तिमान कभी नहीं पसंद था, सॉरी। ना मुझे ओरिजिनल पसंद था, ना मुझे ये पसंद है, साला सरदर्द। ओ ये बहुत देखा है, टीनेज म्यूटेंट निंजा। क्या आज तक नहीं बोल पाए। मेरा एक स्कूल में एक चीज़ होती थी, क्योंकि हम इसका नाम एक फ्लो में नहीं बोल सकते थे, तो मेरे दोस्तों में ना एक ही चीज़ चलती थी कि भाई वो देखा है टीनी। हम समझ जाते थे, अगर हमने ये बोला है तो हम समझ गए टीनी, बस समझ गए कि हम उसी की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कुछ लोगों का ये सेम चीज़ होगी, लेकिन ज़्यादा को नहीं पता होगा, क्योंकि नहीं बोल सकते भाई, इनका नाम बहुत मुश्किल है। मैं आज भी नहीं बोल सकता टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, बोल लिया, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा।
नेचुरली नहीं निकलेगा, एक स्पीड में नहीं बोल सकते तुम, वो टीनी टीनी निकलेगा। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? नेवर, इट वॉज शेट, इट वॉज शेट। इससे बढ़िया पता क्या था? गूज बम्स। जिसको याद है वो हरा इंट्रो, हरा वो स्लाइम गिर रहा होता था, भैंस क्या। द फॉरगॉटन कूलेस्ट थिंग यू यूज्ड टू सी एट नाइट। आई नेवर हैड दिस। नो, ये रिमोट्स तो याद है, लेकिन नहीं, ये कभी नहीं हुआ, सॉरी। ये मुझे नहीं याद। इस चीज से मैं वंचित हूँ। ओ भाई, ये गाना रटा हुआ है मुझे आज भी, मैं रैंडमली गा रहा होता हूँ भाई रास्ते में। हिंदी वाला नहीं डाल रखा किसी ने? बजा बजा बजा। इंसानियत को बचाएगा वो, पैरों से निकलता है भाई ये। याद है, याद है। जब भी डर लगे बोला रियो कैंडो को, आएगा वो ये वादा है, के पास है कई हथियार, इसमें है ताकत और इसमें है क्या शक्ति। रियो कैंडो, बैस की आँख। भाई जापानीज कुछ भी बनाते हैं बहुत प्यारा बनाते हैं भाई। ऐस क्या कॉटो। भाई रियो कैंडो बहुत प्यारा था। मैं आज भी भाई, मुझे गुस्सा आता है इसका सेकंड सीजन नहीं आया, और आया भी होगा तो पता नहीं हिंदी में नहीं आया। भाई मेरे पे इसकी कीज़ थी, मैं कीज़ लेके आया था, और मैं ड्रॉ बहुत करता था रियो कैंडो की। इसकी कीज़, इसका जो क्या थी इसकी तलवार, मैं वो ड्रॉ करता था, वो भी 3D में। हर इसकी कितनी कीज़ थी? 9 कीज़ थी अलग अलग, ठीक है, जिसमें 3 तो इसकी मेन थी, 3 अलग थी। ओ भाई, और लास्ट वाला गोल्डन रियो कैंडो, भैंस की आँख। जब वो आया था, मैं भाई इतना एनर्जी थी ना उस टाइम पे, अलग खुश, भैंस की आँख, ये क्या देख लिया। वो अलग टाइम था, वो अलग टाइम था भाई। आई एम फ्रॉम दिस एरा। बहुत बुरा टेस्ट करता था ये। ठीक है। ये मैंने पता कब खाया, जब मैं ऑलमोस्ट कौन सी क्लास में था, 4th में। अब मैं तुम्हें नॉस्टैल्जिया याद दिलाता हूँ, जो मेरी जनरेशन वाले हैं, नए वालों को पता भी नहीं होगा। स्पाइडरमैन 2 आई थी या 3 आई थी, ठीक है। ये है, मैं 4th क्लास में कौन से ईयर में था, 2009 या 8 में, ठीक है। उस टाइम पे एक आया था स्पाइडरमैन का, ऐसे डब्बा आता था, जिसके इधर चॉकलेट होती थी और इधर ऐसी बिस्किट्स टाइप होते थे। वो नई जनरेशन को पता भी नहीं होगा, वो उसी टाइम आया और बंद होगा 1 साल के अंदर, ठीक है। अगर मुझे उसकी फ़ोटो मिलती है वीडियो में डालूंगा ज़रूर। भाई वो बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे। उसके बाद वो बंद हो गए। ये तो उसके सेकंड कॉपी बोल सकते हैं इसको। वो पहले वाले बहुत प्यारे थे, वो स्क्वायर डब्बा आता था, वो किसी को नहीं पता होगा। छी। ये बहुत बुरे थी। ये बहुत बुरी होती थी। लोकल कभी नहीं लेनी चाहिए भाई, जेम्स लो। ये साली मीठी भी नहीं होती थी, इसमें आधे ज़्यादा टाइम तो वो ऐसा लगता था कि वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वो अंदर जाके ऐसा टेस्ट करती थी अजीब से। इसका बेटर वर्जन था मेरे पे। कौन सी वाली थी ये यार, जिसमें वो जॉयस्टिक बनाता था, जॉयस्टिक लगा होता था, उसमें फुचर फुचर कर रहे होते थे बैठे बैठे। करेज द कॉडली डॉग, क्रेडिट्स थीम। बहुत ही प्यारा था ये। ये अकेली चीज़ थी जिसने बच्चों ने मेरी फाड़ी है। इसमें कोई डरावना था नहीं, लेकिन फाड़ता था ये, बहुत गंदा फाड़ता था। और साला जब इसके बारे में पता चला ना, ये क्या बोलते इसे, इसको थोड़ी प्रॉब्लम थी मेंटली। ये चीज़, इसके जो भी वो सब ये दिखता था, वो सब इसके दिमाग में होता था, रियलिटी में नहीं होता था। तो ये साला मेंटली थोड़ा बावड़ा था। किपर, ओ भाई, बहुत टाइम बाद देखा है ये। ये इतने नहीं देखे, मैं थोड़ा सॉफ्ट चीज़ों से, मतलब ना चिल कार्टून से मैं थोड़ा दूर रहता था, क्योंकि बचपन से भाई ड्रैगन बॉल देखा है, ड्रैगन बॉल जी से बचपन निकला है, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा कम अटकता था मैं, लेकिन तब भी देख लेता था। एक आता था ना, वो वाइट कलर का भालू होता था, बहुत स्लो हरकतें करता था। भालू था, पोलर बेयर था, आई हैव नो आइडिया, जिसको याद होगा। वो भी बहुत प्यारा था, स्लो था लेकिन बढ़िया था, क्योंकि उसमें कॉमेडी होती थी। एक स्पाइडर आता था, स्पाइडर वाला आता था भाई। इनकी हरकतें। बैक व्हेन दिस वाज माय बिगेस्ट क्या अचीवमेंट। ओह, मिनी मिलिशिया में बुरा रहा हूँ। मेरे दोस्त अच्छे रहे हैं मिनी मिलिशिया मैंने खेली है, लेकिन मैं कभी अच्छा नहीं हो पाया। मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, मैं उनके साथ खेलता था, फिर मैं हारता रहता था, मैं गुस्से में चला जाता था, क्योंकि मैं इस गेम में मैंने इसका कभी इतना टाइम स्पेंड किया नहीं इसमें, ठीक है। और फिर जब भी मैं उनके साथ खेलूँ तो वो मेरे साथ अच्छे ही होते थे, तो इतना कभी वो सीखने का टाइम नहीं मिला। और जैसे गेम्स सीखते हैं ना बंदे, अकेले खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादातर दोस्तों के साथ होता तभी खेलना पड़ता था, क्योंकि भाई 8 लोग बैठे हैं एक साथ ऐसे। किसी के घर पे बैठे, हम लोग यही होता है, रोड के कोने में खड़े हैं, किसी के घर में खड़े हैं, और मिनी मिलिशिया चल रही है।
आओ भाई कनेक्ट कर लेते हैं, ये क्या लॉजिक है? ये चलता था। लेकिन इससे ज़्यादा जो मैंने खेली एग्जैक्ट इसी टाइम पे वो थी ब्रदर्स इन आर्म्स, जिसको पता होगा, ब्रदर्स इन आर्म्स 3 थी आई गेस। उस जैसी गेम नहीं आई, उस जैसी गेम नहीं आई मोबाइल गेम, क्योंकि गेम लॉफ्ट की थी शायद, वो अकेली गेम थी जो सबसे ज़्यादा चली थी। उसके बाद तो भाई और सब तो चली थी, वो मॉडर्न कॉम्बैट और वो सब तो चली थी, लेकिन ब्रदर्स इन आर्म्स बहुत प्यारी चली थी, बहुत प्यारी। उसका मल्टीप्लेयर भाई इतना प्यारा था, वो अलग मेमोरीज है, वो अलग मेमोरीज है। मेरे पे एक यूट्यूब चैनल भी था जिस पर मैं उसके क्लिप्स डाला करता था। वो टाइम में लगता, क्योंकि उसी टाइम पे ब्रदर्स इन आर्म्स चलती थी, क्लैश ऑफ क्लैंस चलती थी, और कौन सी गेम्स थी, एक गन ब्रोस करके कोई गेम थी भाई, अलग, ये अलग नॉस्टैल्जिया। ये भाई ये सारा टाइम था 9, 10, 11, 12 का, जब बैठ के सिर्फ हरकतें करिए इस टाइप की। एनीवन प्लेड दिस गेम, क्रिकेट? हाँ बहुत बुरी गेम थी लेकिन खेली है। बहुत ज़्यादा बुरी थी, लेकिन उस टाइप की टेक्नोलॉजी के हिसाब से भाई देखो ना हरे में क्या चलती थी वो। मैं तब भी भाई स्नेक एंड वो स्नेक और वो उसका नाम भूल जाता हूँ, स्नेक एंड लैडर क्यों निकलता मुझसे, वो जो खा रहा होता था, और एक और थी वो स्पेस वाली, वो ऊपर नीचे करना होता था, बहुत बढ़िया गेम थी वो भी, लेकिन मैं उस पर बहुत जल्दी हारता था। गली गली सिम सिम यूज्ड टू एयर ऑन पोगो एंड सी एन ईयर्स बैक। यार ठीक था ये, मैंने ये तरह देखा नहीं, क्योंकि भाई मैंने इंग्लिश वर्जन देखा है इसका, तो नहीं, सिर्फ इसका इंट्रो बहुत प्यारा था। इसका इंट्रो आज भी रटा हुआ है मैंने, गली गली सिम सिम भाई रटा हुआ है डूड। कमाल की बात है, मैं आज तक इनमें एक बार भी नहीं चढ़ा, क्योंकि मुझे कभी मज़ा ही नहीं आया इसमें। मैं वो था जो रियलिस्टिक वाले में हरकतें करता था, जो लोग इसमें करते थे, कूदना फांदना। मैं जहाँ भी पार्क मुझे थोड़ा रियल वाले झूले मिलते थे ना, मैं वो कूदने, चीज़ें इधर उधर जंप करने की, पार्कोर की बहुत बुरी आदत थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे स्पोर्ट्स भी करते थे तो बॉडी थोड़ी एथलेटिक थी, पार्कोर करते थे। इसमें क्या है, ये तो बच्चों वाला सीन था, क्योंकि इसमें लगती नहीं है। जब हम कूदा करते थे तो हमें लगती थी, अगर हम कहीं गिर रहे हैं तो हम टूट फूट के घर पहुंचते थे। इसमें क्या टूटोगे, ये इसमें बचपना ही नहीं है। अगर बचपन में चोटें नहीं लगी झूले से गिर के तो क्या फ़ायदा। जो स्विंग होती थी, मेरे को याद है मैंने स्विंग अपनी सीधी करी हुई है, और कई बार तो ओवर जाती थी क्योंकि हम गिरने वाले होते थे। मैं कई बार गिरा हूँ, मैंने एक बार पूरी ऐसे स्विंग सीधी कर दिया, मैं सीधा ठाड़ नीचे गिरा था पीठ के बल, और मैं पड़ा हुआ था थोड़ी देर तक ऐसे ही। अब मैं देख रहा हूँ आसमान की तरह अच्छा है, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही है। और कोई आसपास था नहीं तो कोई कुछ करेगा नहीं। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद उठ के चले गए हम घर, गंदे मंदे वो भी भाई। और उसी में था एक स्विंग में हम ये भी करते थे कि कौन कितनी दूर जंप लगा सकता है स्विंग करके। उसमें भी बहुत चोटें खाई हैं, क्योंकि नॉर्मली मैं अच्छा था कि मैं कूद जाता था, लेकिन एक बार किस्मत ख़राब थी जिसमें मैं इसी वे में लेटे हुए में सीधा निकल गया था, और मैं जाके फिर पीठ पे गिरा था, और वो बहुत गंदी लगी थी, पूरी पीठ चल गई थी मेरी। ये क्या है, फाउंड ओल्ड डायरी फ्रॉम 2009। भाई ये डायरी मेरे पे भी है, एक डायरी ऐसी जिसपे मैं चीज़ें पेपर काट काट के, और स्कूल में न्यूज़पेपर आते थे उसमें से फ़ोटोज़ काट रहे हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर से काट रहे हैं, बुक से निकाल रहे हैं। लेकिन मेरे वाले में सारा एनिमे रिलेटेड था, सब कुछ एनिमे रिलेटेड था, क्योंकि मैं ड्रॉ भी करता था, मेरी ड्राइंग अच्छी थी बचपन में, और आज भी अच्छी है, मैं करता नहीं इधर, तो उसमें ड्राइंग्स होती थी, ये सब चीज़ें होती थी। और सबसे बढ़िया चीज़, मैं गेम बचपन से खेलता हूँ गेम्स, ठीक है, चीट कोड्स हर गेम के, सैन एंड्रियास, वाइस सिटी, ठीक है, उस टाइम पे और GTA के अलग अलग वर्जन थे, उन सबके चीट कोड्स। और कौन सी गेम्स होती थी जिनमें चीट कोड यूज होते थे यार, उनके चीट कोड्स लिखता था बैठ के। मेरे पे पूरी लिस्ट थी, जो स्कूल में मैं डायरी में पड़ी होती थी ना, सब मेरे से मांगते थे, भाई ये दे दे, ये दे दे, नेवर, क्योंकि उसके बाद उसकी वैल्यू नहीं पड़ती। फिर तुम्हें भूल जाते लोग, तो अपनी वैल्यू बना के रखो, हम पे ये है। ऐसा किया। द ग्रेटेस्ट टेलीकॉम कंपनी एवर, यूनिनॉर, तो कब की बंद हो गई? ये तो कब की बंद हो गई, यूनिनॉर तो भाई कब की बंद हो गई। ज़माने ने, मैंने यूज़ भी नहीं करी ना किसी और को यूज़ करते हुए देखा, लेकिन ये गायब हो गई एकदम, ऐसे प्यार से गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं चला कब मैं आई कब मैं चली गई। एयरसेल भी तो बंद हो गई। व्हाट फोन डिड यू हैव? डूड मेरे पे क्वार्टी था, ब्लैकबेरी, हमेशा से। स्टार्टिंग जो चालू हुई थी वो थी नोकिया से, जो 33,000 सबके पास होता था। उसके बाद डायरेक्ट ब्लैकबेरी, चैम्प लिया था बीच में, लेकिन उसके बाद मैं ब्लैकबेरी पे शिफ्ट हो गया था, मेरे पे ब्लैकबेरी था। तो ब्लैकबेरी से बेस्ट कुछ नहीं था उस टाइम पे। अगर कीपैड फ़ोन्स की बात करोगे ब्लैकबेरी बेस्ट था, कि एडवांस सबसे वही चीज़ थी। आईफोन हर किसी पे नहीं होता था, अब तो हर किसी पे आईफोन है, रिक्शे वाले पे आईफोन, आईफोन की वैल्यू खत्म हो चुकी है। ब्लैकबेरी की वैल्यू आज भी उतनी है, क्योंकि हर किसी पे नहीं होता ब्लैकबेरी, इसलिए लोग संभाल के रखते हैं आज भी। मेरे पे आज भी मेरा संभला पड़ा, मेरे पे है, रखा हुआ है मैंने। आईफोन की वैल्यू नहीं रही अब हर किसी पे, लिटरली रिक्शे वाला पे डूड, लिटरली 8 बजे केक कटेगा सब आना। हमारे स्टेडियम में होता था ये, मतलब मैं घरों में तो बहुत कम ही जाता था, मेरा ये घरों वाला इतना सीन नहीं हुआ। अगर कोई जैसे मम्मी पापा के रिश्तेदार के बच्चे तो जाना पड़ता था,
एंड ये ज़्यादातर सीन होता था हमारे स्टेडियम में, स्पोर्ट्स में। जो लोग स्पोर्ट्स में रहे हैं उनको पता, उनको वहाँ पर होता था कि तुमने पूरा ऐसे ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद एंड में तुम्हारे लिए केक्स बट रहे हैं, ये सब हो रहा है। सारे पेरेंट्स मिलके करते थे भाई, वो टाइम अलग था, इतना मज़ा आता था ना उस टाइम पे, क्योंकि तब छोटे थे और किसी ने भी इसमें इतनी वो पॉलिटिक्स वाला ड्रामा था नहीं उस टाइम तक, तो सब चिल थे, सब चिल। सिर्फ पेरेंट्स में होती होगी लेकिन हमें पता नहीं चलता था, क्योंकि हमें इतनी अकल थी नहीं। जब अकल आई, जब हमें दिखना चालू हो गया, सारे बड़े हो गए, सब अलग।